Good morning. I'm Yogita Kumbare, Assistant Professor from Computer Application Department in Technocrats TIT Group of Institution. Today we are going to be discuss about the file system implementation. एक्चुअली फाइल सिस्टम है क्या? फाइल सिस्टम आप जैसे कि अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, आप एक प्रॉपर फाइल मैनेजर यूज़ करते हैं जिसमें आप पूरी फाइल्स को एक ऑर्गेनाइज वे में आप सिंक्रोनाइज करके रखते हैं ताकि आप जब भी उन्हें एक्सेस करना चाहें तो इजी वे में आप उनको फाइंड आउट कर सकें। एक प्रॉपर डायरेक्टरी में हर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स की फाइल्स को डिफरेंट तरीके से शो किया जाता है, तो वो हमारा पूरा का पूरा फाइल सिस्टम अरेंजमेंट कहलाता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बहुत ज़रूरी है। Operating system के basis पे file system are a crucial part of any operating system, providing a structured way to store, organize and manage data on storage device such as hard drives, SSD and USD drives. Architecture of file system: user application, logical file system, virtual file system, physical file system and partitions. Here the user application, the programs or software that request file operations like read, write and delete operation. Logical file system manages metadata, file names, directories, access permissions. जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि हम जैसे मोबाइल में फाइल स्क्रॉलर को पूरा का पूरा मैनेज करते हैं, या कंप्यूटर सिस्टम में अपने लैपटॉप्स में जब हम फाइल्स को सेव करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरीज में अकॉर्डिंग टू नीड हम हर टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं। डिफरेंट फोल्डर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इस तरीके से आप प्रॉपरली इसको मैनेज करते हो। वर्चुअल फाइल सिस्टम acts as a bridge to allows the system to work under a single interface, and physical file system handles the actual storage of the data. एंड पार्टीशन 1, 2, 3 ये जो है ये डिवीज़न में आपके पूरे डेटा को स्टोर करके फाइल्स में फिजिकली रखते हैं, है ना। देन आपका फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, फाइल स्ट्रक्चर और एलोकेशन के बारे में हम बेसिकली इसमें पढ़ेंगे। तो फाइल स्ट्रक्चर क्या है? आप प्रॉपरली किसी भी डेटा को, डॉक्यूमेंट्स को फाइल में स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आप स्टोर करते हैं। लॉजिकल स्टोरेज यानी कलेक्शन ऑफ related information. File system resides on secondary storage disk. They provide user interface to storage mapping, logical to physical, provide efficient and convenient access to disk by allowing the data to be stored, located, retrieved easily. इसीलिए इसे प्रॉपर फॉर्म में मैनेज किया जाता है। डिस्क प्रोवाइड्स इन प्लेस rewrite or random access. Input-output transfer performed in blocks of sectors, usually 1512 byte sectors. File control blocks, storage structure consisting of informations and device driver. Device driver controllers the physical devices, like हम पेन ड्राइव्स को यूज़ करते हैं, या फिर हम डिवाइस ड्राइवर को समझ लेते हैं पहले कि हम किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए उसका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिसे कि हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, जो कि वो हार्डवेयर ड्राइव को सपोर्ट करता है, लाइक प्रिंटर हो गया, या हम माउस यूज़ करते हैं आज की डेट में यूएसबी। इस टाइप से आपकी जो डिवाइस ड्राइवर्स है वो प्रॉपरली फिजिकल डिवाइस को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर काम करते हैं। फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड इनटू लेयर्स, in different layers. This is the layers of file system: application program, logical file, file organization module, basic file system, input output, control devices. This is the file system structure, and typically file control block is file permission या file dates। जैसे फाइल्स में आप क्रिएट करते हैं, एक्सेस करते हैं, राइट करते हैं, तो आप किसको परमिशन दे रहे हैं, किस डेट के लिए आपने क्रिएट किया है। फाइल ऑनर, ग्रुप, ACL। ग्रुप्स में आप डिवाइड करते हैं कि नंबर ऑफ यूज़र्स आपने क्रिएट कर लिए कि आपकी कौन सी फाइल को कौन सा यूज़र एक्सेस कर सकता है। फाइल साइज डिफरेंट आप क्रिएट करते हैं, जो भी जितना भी आप डेटा स्टोर करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइल का साइज ऑर्गेनाइज हो जाता है। फाइल डेटा ब्लॉक्स और पॉइंटर टू फाइल डेटा ब्लॉक्स। देन फाइल लोकेशन मेथड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के बेसिस पे। ये जो टॉपिक है
पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में भी। तो फाइल एलोकेशन मेथड है क्या? आपकी जो लोकेशंस डिवाइड होती है फाइल को स्टोर करने की जो मेथड होती है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। फाइल एलोकेशन refers to how an operating system stores files on a disk and keep tracks of which disk block belongs to which files. The main objective are efficient use of disk space, fast access to files, easy file growth and deletion, and an allocation method refers to how disk blocks are located for files. इसमें हम थ्री डिफरेंट मेथड्स का यूज कर रहे हैं। contiguous allocation, linked allocation, it is also called a chained allocation and indexed allocation. तो हम देखते हैं contiguous allocation method क्या है। In the contiguous allocation method, each file occupies a contiguous set of blocks on the disk. This means that given the starting block address and the length of file in the terms of blocks required, we can determine the blocks occupied by the file and the directory entry for a file with the contiguous allocation contains, जो कि हम यहाँ सामने फिगर में देख रहे हैं। जो पूरा ग्राफिकली, जैसे मान लीजिए आपकी एक हार्ड ड्राइव में डेटा स्टोर हो रहा है, फाइल स्टोर हो रही है, तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एड्रेस ऑफ स्टार्टिंग ब्लॉक। यहाँ जो फाइल एलोकेशन टेबल हमारी साइड में बनी हुई है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ फाइल्स है, फाइल ए, फाइल बी, फाइल सी, फाइल डी एंड फाइल ई। इसकी स्टार्टिंग ब्लॉक ऑफ लेंथ हमें पता चल गई। स्टार्टिंग ब्लॉक का जो एड्रेस है वो हमें मेंशन किया गया यहाँ पर, और लेंथ ऑफ अलोकेटेड पोर्शन यहाँ पे शो किया गया है। तो जैसे यहाँ हम आप देख पा रहे हो, फाइल ए का लोकेशन दिया है, स्टार्टिंग ब्लॉक दिया है 2, तो फाइल ए यहाँ पे 2 एंड 3 ब्लॉक में स्टोर हो गई है ना, क्योंकि लेंथ कहाँ तक दी गई थी हमारे पास में? सिर्फ 3 तक। ऐसे ही जब हम फाइल बी का लोकेशन देखते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक स्टोर्ड है, अब हम कंटिन्यूस लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो जब भी हमारी लेंथ जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ से कंटिन्यू नेक्स्ट लेंथ जो हमारे पास प्रोवाइडेड है वहाँ तक के इसमें ब्लॉक्स स्टोर होंगे। तो फाइल बी का स्टार्टिंग ब्लॉक क्या है? 9th है। तो यहाँ पर 9 से आप देख रहे हैं उसको फिल किया गया है, इस बॉक्स को, 9 नंबर के बॉक्स को। तो 9 से लेकर हमारी लेंथ है 5, तो 9th, 10th, 11th, 12th, 13, हमारे 5 ब्लॉक्स हैं जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म में यहाँ पे फाइल को स्टोर कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे सारी की सारी जो फाइलें यहाँ प्रोवाइड की गई है, इनका डेटा शो किया गया है कि ये इस तरीके से यहाँ पर स्टोर्ड है। अब जैसे लास्ट वाली हम फाइल अगर लेते हैं तो 26 है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसके जिस पहले फाइल डी 30 वाले ब्लॉक से स्टार्ट हुई है, तो 30 वाले ब्लॉक से उसकी जो सेकेंड 2 पोजीशन है वो उसमें डेटा स्टोर हो गया। बट हम रिवर्स में आके फिर 26 वाली जो पोजीशन है ब्लॉक की, वहाँ से अगली लेंथ कितनी दी है हमें? बस 3 ब्लॉक्स की, 3 ब्लॉक्स की। तो वो 3 ब्लॉक्स हमारे यहाँ पे 26, 27, 28 स्टोर हो गए। इसी टाइप से यहाँ पर जब भी आपके पास में कोई क्वेश्चन भी क्रिएट होता है अगर एग्जामिनेशन में, कि हमारे पास ये स्टार्टिंग ब्लॉक्स दी गए हैं, लेंथ इतनी इतनी है, तो इनको कैसे हम एक डिस्क में अलोकेट करेंगे। तो ये आपका ओवरऑल हो गया कंटिन्यूअस अलोकेशन मेथड। और इसके जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है वो इस टाइप से हैं। It supports variable size portion, easy to retrieve single blocks, accessing a file is easy, it provides good performances। and disadvantages भी है because क्योंकि यहाँ पर continuous allocation है, तो कई बार हमारे पास में कई blocks blank रह जाते हैं और उन blank block boxes को फिर हम continuous format में use नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हमें सफ़र करना होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से, प्री एलोकेशन रिक्वायर्ड होती है, तो तब यहाँ पर हमें डिसएडवांटेज जनरेट होता है। जैसे ऊपर हमने मेंशन भी किया हुआ है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ईच फाइल ऑक्यूपाइज अ सेट ऑफ कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑन द डिस्क, सो दैट्स व्हाई वेस्ट ऑफ स्पेस। यहाँ पर हमारे पास जो स्पेस है वो वेस्ट भी हो रहा है, वेस्टफुल स्पेस। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए फिर आगे इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड लगाई जाती है, डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन प्रॉब्लम। तो इससे ये आगे जाके फिर सॉल्व हो जाता है। तो ये आपका ओवरऑल हो गया कंटिन्यूअस एलोकेशन मेथड। देन इसके बाद आपके पास है लिंक्ड एलोकेशन मेथड।
जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स दिए गए हैं। हर एक जो करेंट ब्लॉक होगा वो उसके नेक्स्ट वाला जो जहाँ भी फाइल स्टोर होगी, फाइल ए की है यहाँ शो किया गया जैसे कि फाइल ए की जो लोकेशन जो होगा फिजिकल ब्लॉक, उसका एड्रेस नेक्स्ट ब्लॉक का स्टोर करके रखेगा, जिससे कि आपको उसको फाइंड आउट करने में इजी होगा और ये कंटिन्यूस नहीं होगा। जैसे कि हमने लिंक लिस्ट पढ़ा हुआ है, लिंक लिस्ट में भी यही चीज़ होता है कि उसका नेक्स्ट वाले ब्लॉक का एड्रेस यहाँ पर सेव होता है। तो वैसे ही यहाँ पर है, जैसे हमने फाइल ब्लॉक को मान लिया 0 1 2 3 4, बट इसके जो एड्रेसेस है 4 7 2 10 12 इस टाइप से पॉइंटर के बेसिस पे हमें यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। तो ये इन द लिंक्ड लोकेशन मेथड each file is linked list of disk block which need not be contiguous. The disk blocks can be scattered anywhere on the disk. The directory entry contains a pointer to the starting and the ending of file block. Each block contains a pointer to the next block occupied by the file. Simple, need only starting address. यहाँ पर हमें क्या सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस अगर है मेंशन तो स्टार्टिंग एड्रेस के पास में उसके नेक्स्ट का एड्रेस आपके पास में मिल जाएगा। फ्री स्पेस मैनेजमेंट, नो वेस्ट ऑफ स्पेस, जैसे कि हमारा कंटिन्यूस में हो रहा था, और नो रैंडम एक्सेस। सो इसका एक फॉर एग्जांपल हम आगे यहाँ देखते हैं, जैसे कि यहाँ तो हमने पॉइंटर में शो किया हुआ, यहाँ हमने पूरा ब्लॉक में जैसे कि नेक्स्ट लास्ट वाले में कंटिन्यूस में मेंशन किया था उसी टाइप से एक एग्जांपल ले लेते हैं। दी फाइल जिप नाम की एक फाइल है। In the following image, shown as how the blocks are randomly distributed, and the last block contains -1, which is indicated the null pointer and does not point to the any other block. तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ था 9, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट था 9 और फाइल एंड हो रही है 25 ब्लॉक पर। तो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे कि 9th ब्लॉक जो है उससे यहाँ पर हमारा फाइल स्टोर होना शुरू हुई। 9th से आपकी गई फाइल 1 पे, 1 कहाँ शो हो रहा है 16th ब्लॉक पे, फिर 16 ब्लॉक पे पॉइंटेड था उसका फर्स्ट, तो फर्स्ट पे गई, फर्स्ट से फिर 25 पे, एंड 25 से फिर सॉरी 25 नहीं 10 पर गई, और 10 से फिर 25 पर, जहाँ पर आपका -1 इंडिकेट कर रहा है कि इसके आगे अब आपका पॉइंटर नहीं जाएगा। इसी को और अच्छे से अगर समझना है तो यहाँ जिस साइड में से फाइल बी का लोकेशन दिया गया है कि स्टार्टिंग ब्लॉक जो है उसका 1 है और लेंथ क्या है 5 है। तो इस लेंथ के अकॉर्डिंग हमारा जो फाइल बी है वो स्टार्ट हुआ है 1 से। 1 के पास में नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस था, क्या था वो 8 था। 8 के बाद में 3, 3 के बाद में 14, 14 के बाद में लास्ट वन आपका था 28। तो उसी फॉर्मेट में इसके ब्लॉक्स या फाइल स्टोर्ड यहाँ पर है। तो एक ही फाइल जैसे स्टार्टिंग हमारा पॉइंट हमें पता चल गया, तो हमें इसके बाद में पॉइंट्स को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक के बाद एक लिंक्ड होते हैं तो वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाती है। तो ये आपका क्या हो गया ओवरऑल लिंक्ड एलोकेशन मैथड। देन इसके बाद आपका इसके डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस। एडवांटेज, this is very flexible in term of file size. File size can be increased easily since the system does not have to look for a contiguous chunks of memory. This method does not suffer from external fragmentation. This makes it relatively better in term of memory utilization. And the disadvantages, because of the file blocks are distributed randomly on the disk, a large number of 6 are needed to access every block individually. This makes linked allocation slower. It does not support random or direct access. We can directly access the blocks of file. A block K of a file can be accessed by traversing K blocks sequentially or sequential access from the starting block of the file via blocks pointer. Pointers required in the linked allocation incur the sum of extra overloaded files. So now the indexed allocation method. इंडेक्स्ड एलोकेशन मेथड में क्या हो रहा है कि आपके जितनी भी जो फाइल के जो ब्लॉक्स स्टोर है उसका सबका जो इंडेक्सिंग है वो किसी भी एक सिंगल ब्लॉक के पास में होगा, और वही सिंगल ब्लॉक आपको शो कर देगा कि आपका जो
फाइल स्टोर्ड है कौन कौन से ब्लॉक में स्टोर है. In this indexed allocation method, a special block known as the index block contain the all pointers of the all blocks occupied by a file. Each file has its own index block. The ith entry in the index block contains the disk address of the ith file block. The directory entry contains the address of the index block as shown in this image and is a logical view. Need index table provides random access into dynamic access without any external fragmentation. So here the example, you can see that file B, which index block is 24. Here is a 24 index block, and this block is shown the another block's pointer or address 1, 8, 3, 14 and 28. इसी फॉर्मेट में यहाँ पे आपके पास में ब्लॉक्स को फिल किया गया है कि हमारी जो फाइल है फाइल बी वो कहाँ कहाँ कौन कौन से ब्लॉक्स पर सेव है. ये आपने जैसे कि देख लिया 1 पर है, देन आपकी 8 पर है, 8 के बाद 3 पर है, 3 के बाद 14 पर है एंड 14 के बाद 28 पर आपके जो ब्लॉक्स है वो एक फाइल का सेव है. सेम आप दूसरी तरफ भी देख सकते हो. इसी का एक एग्जाम्पल फाइल बी के पास इंडेक्स 24 पे, यहाँ भी 24 था बट यहाँ 24 पे हमारे पास इंडेक्सिंग कम हो गई क्योंकि उसको उतनी है लेंथ ऑफ लोकेशन दी गई है. तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा डिफरेंस ये आ गया कि आपकी जैसे ही स्टार्टिंग ब्लॉक दिया उन्होंने 24 पे, तो 1 में कितनी लेंथ तक के फाइल को सेव करना है 3 लेंथ तक. तो जैसे ही हमारी फाइल बी का स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिला हमारी 1 2 3 ब्लॉक्स पे फाइल सेव है. देन उसके बाद 28 ब्लॉक मिला, 28 पे हमारी 4th लेंथ दी गई है तो 28 से लेके हमारा 31 तक के चारों ब्लॉक्स को इस फाइल ने स्टोर किया है. देन उसके बाद में आपकी 14 ब्लॉक मिला है तो 14 में ओनली वन लेंथ ऑफ स्पेस मिला है. तो इस तरीके से यहाँ भी फाइल प्रॉपरली स्टोर हो चुकी है. अब इसका एडवांटेज क्या है? दिस सपोर्ट डायरेक्ट एक्सेस टू द ब्लॉक occupied by the file and therefore provides fast access to the file blocks. It overcomes the problem of external fragmentation. And the disadvantages: the pointer overhead for the indexing allocation is greater than the linked allocation. For us very small files, say that expand only 2 to 3 blocks and indexing keep entire blocks. So this is overall the file allocation method. Thank you.